वो इस हल्के के अंदर टफ टाइम जो है वो मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक दफा फिर से आपको वो ग्राफ दिखाते हैं, वो तमाम तफसीलात दिखाते हैं जिसमें कौन सी पार्टी है जिसने बिल्कुल जिसकी पोजीशन इस वक्त ज्यादा मुस्तहकम है, जिसमें PMLN जो है उसने 44 और PP 29 और MQM 10, JUI 4, इंडिपेंडेंट वही 125। हम जिसकी पहले भी बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ज्यादा हैं जिनका ग्राफ जो है वो 125 पे चला गया। इसकी वजह यह है कि KP से बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे हैं। फिर आप पंजाब के अंदर भी बहुत सारी जगहों पर आपने देखा, तो ये पंजाब और KP की मिलाकर जो है वो कंस्टिट्यूएंसी जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट यहाँ पर आगे लग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून क्योंकि KP में नहीं है तो जो है वो KP के अंदर जो है वो उनकी जो है वो सिचुएशन जो है वो हमारे सामने इस वक्त पंजाब का ग्राफ भी है और उसमें भी हम देखते हैं कि कौन सी पार्टी है जो इस वक्त हम देख सकते हैं कि लीड कर रही है। तो हमें पंजाब के ग्राफ में भी इस वक्त PMLN है जो कि लीड कम हो गई, जो आप इंडिपेंडेंट वैसे वहां पर देख रहे थे, यहाँ पर आपको ये मार्जिन कम नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर नून लीग वर्सेस आजाद है। नून लीग की प्रेजेंस क्योंकि KP के अंदर इतनी ज्यादा नहीं है, वहां पर बुनियादी मुकाबला जो है वो ANP, जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान है। लेकिन ये 86 है पंजाब में आजाद भी, ये भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस बार रहमान साहब आजाद कैंडिडेट जिस तरह से अभी तक लीड कर रहे हैं, बाकी सियासी सिंध असेंबली का ग्राफ है रहमान साहब आपके सामने। देखिए जैसे जैसे वो पंजाब से रिजल्ट्स ज्यादा थे, सिंध से जो है वो आपको थोड़े कम नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो अच्छी लग रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटीरियर के अंदर खास तौर पर जो हम रिजल्ट्स अभी देख रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी सॉलिड पोजीशन के अंदर है। तो आपके पास गालिबन 36 यहाँ पर अगर मैं जो वो सही तरह से 36 आपको जो है वो नजर आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी क्लियरली सिंध की जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर आगे नजर आ रही है। GDA 4, MQM 3 सीटों पर 13 वोट लिए। तो ये एक पोलिंग स्टेशन में आप देखें 1300-1400 वोट पड़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टर्नआउट ज्यादा है। NA 71 यहाँ पर रेहाना डार जो है वो लीड कर रही। इंडिपेंडेंट 8445 उन्होंने वोट लिए। उनके मध्य मुकाबिल ख्वाजा आसिफ हैं PMLN के, जिन्होंने 3047 मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, आप इस हल्के में विजिट पे थे और आपने वहां पर अवामी राय भी जानी। तो बजाहिर कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, क्योंकि वोटिंग में अभी वक्त बाकी है, गैर हतमी गैर सरकारी। देखिए ये दोनों कैंडिडेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ रेहाना डार हैं जो बड़ी इमोशनल जज्बाती जो है वो कैंपेन उन्होंने चलाई है, और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ हैं जो कि यहाँ हल्के से 93 से कभी हारे नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने इस मरतबा मेहनत की है, उन्होंने जलसे किए हैं, गलियों बाजारों के अंदर जो है वो गए हैं, लेकिन रेहाना डार उस तरह से कैंपेन जो है वो नहीं कर पाई। रेहाना डार की जो बहू हैं जो उमर डार की बीवी हैं, जो उस्मान डार के भाई हैं, वो भी इसी पर सूबाई असम्बली की जो है वो कैंडिडेट हैं। तो ये एक तरफ ख्वाजा आसिफ है और दूसरी तरफ डार फैमिली है, जिसमें उमर डार, उस्मान डार और आमिर डार, ये तीनों भाई हैं, ये मिलकर सियासत करते हैं। तो ये जो है वो इनका तीसरा एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन है। तो अब जो है वो रेहाना डार साहबा जो है वो अभी लेकिन ये भी कहा जा रहा था रहमान साहब कि रेहाना डार साहबा को जो है वो सिंपैथी वोट इन्होंने बहुत गेन किए हैं। लेकिन इस तरह कैसा है, बड़े से ज्यादा जज्बात जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़े जज्बाती गाने बनाए हैं और बड़ा वो अपनी जो कैंपेन की है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन है, बाहर उम्मीदवार अपनी कैंपेन जिस तरह से चलाना चाहता है वो चलाता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ को ये ऐसा लगता है की आप बात कर रहे थे, नारोवाल का हल्का एहसन इकबाल का बड़ा ट्रेडिशनल हल्का है। करतारपुर आपको पता है बड़ी मशहूर जगह है, वो यहाँ पर इनके हल्के के अंदर जो है वो मौजूद है। इनके साहबजादे जो है वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अहमद इकबाल जो है वो भी रहे हैं, और ये इस इलाके के अंदर अगर मुस्लिम लीग नून की सियासत है तो रहमान साहब एक और ट्रेन गुजर रही है NA 207 का नतीजा लेकर हमारे आगे से। बिल्कुल जरदारी साहब इसमें लीड कर रहे हैं, 5047 वोट उन्होंने लिए। या इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं वो पीछे दिखाई दे रहे हैं, 488 वोट उन्होंने लिए हैं, और ये बहुत बड़ा फर्क है। ये इनकी जो है वो बड़ी पक्की सीट होती है यहाँ पर। आसिफ अली जरदारी साहब जहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, और ये 10 पोलिंग स्टेशन है, और ये 10 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। लेकिन ये रिंद साहब जो है वो अब लड़ तो रहे हैं इलेक्शन, लेकिन इस हल्के के अंदर जो हमारी असेसमेंट है उसमें हालात काफ़ी जो है वो क्लियर है। बहरहाल अभी भी आप देखिए 10 पोलिंग स्टेशन है, आसिफ अली जरदारी की तकरीबन जो है वो काफी लीड है। यहाँ पे भी वही बात कि PP का गढ़ है, और इस हिसाब से बलून 117 आने का नतीजा लेके आपके सामने से उड़ रहे हैं, इस पर क्या कमेंट करेंगे? यहाँ पर भी आजाद उम्मीदवार जब लीड कर रहे हैं, उनके वोट जो है वो 2569 हैं।
बिल्कुल, जो यहाँ पर IPP आ गया यहाँ से, अब्दुल अलीम खान साहब। IPP उकाब इनका निशान है। ये लाहौर की वो सीट है जहाँ पर सीट एडजस्टमेंट हुई थी और बड़ी मुश्किल से हुई थी। अलीम खान क्योंकि ज़ाहिर बात है इन्होंने इमरान खान से अलहदगी इख्तियार की और उसके बाद इन्होंने जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था वो तो नहीं लड़ा था, लेकिन इस मरतबा NA का जो इलेक्शन है वहाँ पर जो है वो ये इलेक्शन लड़े हैं। पिछला इलेक्शन इन्होंने अयाज सादिक साहब के खिलाफ लड़ा था, वो लाहौर का हल्का था और ये वो लूज कर गए थे, तो अब इनकी पोजीशन जो है वो थोड़ी बेहतर लग रही है। एक और हल्का है जिसका नतीजा इस वक्त हमारे सामने आया है, NA 194 के हल्का है जहां पर जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी लीड कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर लीड कर रहे हैं और उनके मुकाबले में JQI उम्मीदवार हैं और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि PP जो है वो लीड कर रही है। राशिद सुमरो साहब ने पिछली दफा बड़ा अच्छा वोट लिया था, हालांकि उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा था। बिलावल आपको याद होगा पिछली मरतबा इलेक्शन लियारी से हार गए थे। ये जो सुमरो साहब हैं इन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट लिया था और लाड़काना में जाहिर बात है ये इनकी घर की कंस्टिट्यूएंसी है, तो ये कंस्टिट्यूएंसी बड़ी मजबूत समझी जाती थी। लेकिन राशिद सुमरो साहब ने यहाँ पर एक अच्छी अपनी सियासत की है, JUI को एस्टैब्लिश किया है, तो इंटीरियर सिंध के अंदर जहाँ पर आपको और जमातें जो है वो कम नजर आती हैं, JUI ने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस जो है वो रखी है। सियासत वाली जो हम बात करते हैं और कुछ ऐसे हल्के जहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है जी। यहाँ से कायद नून लीग ने वोट भी कास्ट किया है, आपको जो है वो वोट डाला है रहमान साहब। ऑन चौधरी जी 613 और अब देखते हैं कि इसमें तो सबका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट वोट डाला है यहाँ पे। मियां नवाज शरीफ का वोट अब इनको पता नहीं जितवाता है या नहीं जितवाता, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट, ये एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। 433 पोलिंग स्टेशन, 432 पोलिंग स्टेशन के नतीजे अभी ये आपको एक पोलिंग स्टेशन ट्रेन आई है दोबारा से। बिल्कुल, ये आप एक पोलिंग स्टेशन में देखें जो वोटों की तादाद है जो अब बाहर से और हल्कों से आ रहे हैं, वहां पर आपको टर्नआउट का अंदाजा हो जाना चाहिए। सलमान अकम राजा 756 और ऑन चौधरी ने भी जो है वो यहाँ से 600। राशिद सुमरो साहब ने पिछली दफा बड़ा अच्छा वोट लिया था, हालांकि उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा था। बिलावल आपको याद होगा पिछली मरतबा इलेक्शन लियारी से हार गए थे। ये जो सुमरो साहब हैं इन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट लिया था और लाड़काना में जाहिर बात है ये इनकी घर की कंस्टिट्यूएंसी है, तो ये कंस्टिट्यूएंसी बड़ी मजबूत समझी जाती थी। लेकिन राशिद सुमरो साहब ने यहाँ पर एक अच्छी अपनी सियासत की है, JUI को एस्टैब्लिश किया है, तो इंटीरियर सिंध के अंदर जहाँ पर आपको और जमातें जो है वो कम नजर आती हैं, JUI ने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस जो है वो रखी है। सियासत वाली जो हम बात करते हैं और कुछ ऐसे हल्के जहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है जी। यहाँ से कायद नून लीग ने वोट भी कास्ट किया है, आपको जो है वो वोट डाला है रहमान साहब। ऑन चौधरी जी 613 और अब देखते हैं कि इसमें तो सबका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट वोट डाला है यहाँ पे। मियां नवाज शरीफ का वोट अब इनको पता नहीं जितवाता है या नहीं जितवाता, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट, ये एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। 433 पोलिंग स्टेशन, 432 पोलिंग स्टेशन के नतीजे अभी ये आपको एक पोलिंग स्टेशन ट्रेन आई है दोबारा से। बिल्कुल, ये आप एक पोलिंग स्टेशन में देखें जो वोटों की तादाद है जो अब बाहर से और हल्कों से आ रहे हैं, वहां पर आपको टर्नआउट का अंदाजा हो जाना चाहिए। सलमान अकम राजा 756 और ऑन चौधरी ने भी जो है वो यहाँ से 600। राशिद सुमरो साहब ने पिछली दफा बड़ा अच्छा वोट लिया था, हालांकि उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा था। बिलावल आपको याद होगा पिछली मरतबा इलेक्शन लियारी से हार गए थे। ये जो सुमरो साहब हैं इन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट लिया था और लाड़काना में जाहिर बात है ये इनकी घर की कंस्टिट्यूएंसी है, तो ये कंस्टिट्यूएंसी बड़ी मजबूत समझी जाती थी। लेकिन राशिद सुमरो साहब ने यहाँ पर एक अच्छी अपनी सियासत की है, JUI को एस्टैब्लिश किया है, तो इंटीरियर सिंध के अंदर जहाँ पर आपको और जमातें जो है वो कम नजर आती हैं, JUI ने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस जो है वो रखी है। सियासत वाली जो हम बात करते हैं और कुछ ऐसे हल्के जहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है जी। यहाँ से कायद नून लीग ने वोट भी कास्ट किया है, आपको जो है वो वोट डाला है रहमान साहब। ऑन चौधरी जी 613 और अब देखते हैं कि इसमें तो सबका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट वोट डाला है यहाँ पे। मियां नवाज शरीफ का वोट अब इनको पता नहीं जितवाता है या नहीं जितवाता, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट, ये एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। 433 पोलिंग स्टेशन, 432 पोलिंग स्टेशन के नतीजे अभी ये आपको एक पोलिंग स्टेशन ट्रेन आई है दोबारा से। बिल्कुल, ये आप एक पोलिंग स्टेशन में देखें जो वोटों की तादाद है जो अब बाहर से और हल्कों से आ रहे हैं, वहां पर आपको टर्नआउट का अंदाजा हो जाना चाहिए। सलमान अकम राजा 756 और ऑन चौधरी ने भी जो है वो यहाँ से 600।